अयोध्या कांड षट्चत्वारिंशः सर्गः 46वां अध्याय। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास। माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पूर्ववासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरत हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फूल फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री राम जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई यह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थककर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ ही वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है, ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें, फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा
होने वाले दुख से मुक्त करे, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दे। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय ठीक लगी, शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। जब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभो आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूंगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जूता हुआ तैयार है, अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाले भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से यह बात कही, सारथे, हम लोग तो यही उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को वहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों को मेरा पता न चले, वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि कराने वाले थे, लौट कर आए गए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। 47 सर्गः 47वां अध्याय। प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाले कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिए। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी इस निद्रा को धिक्कार है, जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर परदेश वन में कैसे चले गए? जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे वे ही गए। अब हम लोग यही प्राण दे दे या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दे। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है? अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे? क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है? श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धिन सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दिन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे, अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे?
इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछुड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला, वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यतीत थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुरवस्था देख वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां अध्याय सर्ग पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशः सर्गः 48वां अध्याय नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हो। ये सब अपने अपने घर में जाकर आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धन राशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौटकर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हो। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार स्त्री पुत्र धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों में अवश्य ही बहुत पुण्य ही किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहाँ उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने हुए और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी की अपनी शोभा दिखाएंगे। वहाँ के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे।
पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर है। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इससे पहले कि हम उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हम स्त्रियाँ सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियों दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योग क्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी? यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में जो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती, फिर वहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है? जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। पालन पोषण होता रहे फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जिस निर्दयी स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्रों को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है? कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुखी भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चले चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश से निकाला गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसी मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्यवचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतत हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी, मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्या पूरी अंधकार से पूती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण यहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छीन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों, इस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगरवासी ने स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश से निकाला गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते भाइयों से भी बढ़कर थे। वे रोते रोते भगवान राम जी के लिए
इतने रो रहे थे क्योंकि वो भगवान को राम जी से अपने भाइयों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। वहाँ गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए, सबका उत्साह जाता रहा, बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। एकोनपंचाश सर्ग 49वां अध्याय 49वां अध्याय। ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं स्यंदिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी यह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए, जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी। उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे वन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की बातें उनके कानों में पड़ रही थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशिला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकालवा दिया। जनक नंदिनी महाभागा सीता जो सदा सुखों में ही रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकती है। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहने वाली वेदश्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रागामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौवें विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलेवरों से व्याप्त स्यांदिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन किया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सत्य कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राज ऋषियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राज ऋषियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा
उस समय की गई वह क्रीड़ा अन्य धुरंधरों को भी अभिष्ट हुई। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें करते रहे हुए इस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां स्वर्ग पूरा हुआ। 50 सर्ग। श्री राम मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना। श्री राम मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंग वेरपुर में गडान तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, कुकुत्स्थ वंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उत्तीर्ण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। उनके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिना भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें भी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था, गौओं के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्यम मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त धन धान्य से संपन्न रमणीय उद्यानों से व्यास तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गढ़ा का दर्शन किया। जो शीतल जल से भरी हुई सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंडों का सेवन करती हैं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता दानव गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। नदी के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल है। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान है और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के
टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त है। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय होते गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालू का राशि का। हंसों और सारसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्यात, कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं। यही नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत नारी के समान प्रतीत होती हैं। वे मल समूह दूर कर देती है। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठम गजराजों से कोलाहल पूर्ण बना सकता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। उनके जल से में सूस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से, जिनका शंकर जी के जटाजुट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी हैं तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। जिनके भौरे लहरों से व्याप्त है, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम सारथी सुमंत से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान ईडुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है। उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे गए हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों से भी अधिक सम्मान और प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा है।
उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ हाथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी की वलकल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसे शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अन्न आदि भोज्य, खीर आदि पेय, पान के रस आदि तथा लेह्य चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तम शैया में है तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारे सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करके हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो हैं? तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा वस्तु में ग्रहण नहीं करता, वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ। यह वस्तु में ग्रहण नहीं करता, अपने उपभोग में नहीं लाता। वलकल और मृगचर्म धारण करके फल मूल का वन के भीतर ही विचरता हूँ। वनकल और मृगचर्म धारण करके फल मूल का सेवन करके वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। जब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो, तत्पश्चात वनकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुंचकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और वह एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो उन सुख भोगने के लिए ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 1 सर्ग 51वां अध्याय निषाद राज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जाते देख निषाद राज गुह की बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, तात राजकुमार, तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। यह सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सब कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले हो अतः उसी के योग्य हो, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है।
इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशालिनी विशाल चतुरंगिनी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद देना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना ऐसे कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों का जप, कृच्छ्र चांद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। तात रानीवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करते अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चित्कार अब शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की वाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी, जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं यही रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महाराज दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिक रह सकेंगे। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएगी, तदनंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने इस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसे कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी इस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कायों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों में युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अटंलिकाओं और देव मंदिर एवं राजमार्गों से संपन्न श्रेष्ठ वाराधरणाओं से सुशोभित रथों, घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हृष्टपुष्ट मनुष्यों से सेवित, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुए मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी होंगे हैं। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञा श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को यह सारी रात जागते ही बीती। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण अब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे। उस समय उसे सुनकर निषाद राज गुह दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 50 सर्ग 52 अध्याय। श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मांगना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का
नाव पर बैठना, सीता की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वृक्ष वाले महायशस्वी श्री राम शुभ लक्षण संपन्न सुमित्र कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। मित्रों के आनंदित करने वाली सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राज गुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष्य लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने की विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों का स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़े रहेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देखकर सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाले सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिसे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभालने के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको तो कुछ जैसी भी आज्ञा दें, उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। सुमंत्र जी, किसी भी कार्य में किसी तरह भी महाराज को
अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न हो, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है, उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूं और न लक्ष्मण को इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को भी फिर देखेंगे। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों से, माताओं से तथा कई से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से मुझे, ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाए तब अपने अभिष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कई का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरे माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो यह लोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले, तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है, ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से, पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, इस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, उसे ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सुना देकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही भी खड़े रहते हैं। निश्चय इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करके हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, अपना आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कर सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचाया। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ का यह वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सुने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा, मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दीजिए। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ है। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो उन्हें परम गति का प्राप्ति होगी।
प्रभो, मैं वन में रहकर अपने सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। मेरी अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। अतः भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने का मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग न करें। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर सभी कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए हैं। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह कर ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर ले। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहाँ जाकर उन लोगों से कह दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्त बात की, निषाद राज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता है। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटाधारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। श्री राम उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाभाव पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वलकल वस्त्र और जटामंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को धारण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चले दिए। इस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। महातेजस्वी श्री रामचंद्र भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे।
फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्नचित होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दी। नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों की उसे चलाने का आदेश दिया। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर इसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। भागीरथी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी वैदेही नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र है और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। यह आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरी 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे साथ अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्रराज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। शुभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेते हैं, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख गौवें, बहुत से वस्त्र तथा उत्तम उत्तम अन्नदान करूंगी। देवी पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर है, उन सबका मैं पूजन करूंगी। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करते हुए शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे का प्रस्थान किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्र कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब तो कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेही कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगे जहां मनुष्यों को आने जाने के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचा, जहां ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुनंदन श्री राम थे। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। तब जब उन्होंने वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली वत्सदेश प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पुषत और महारुरु, इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ।